हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग यूटेरिया का सेट प्रैक्टिस 3 का डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले 2 सेट को हमने डिस्कस कर लिया। आज है सेट नंबर 3। तो ये सेट है जो प्राथमिक शिक्षक के लिए 1 to 5 के लिए 120 प्रश्न है, जिसमें से हम लोग जीके जीएस को डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का सबसे फर्स्ट प्रश्न से। आप लोग प्रश्न का कमेंट में उत्तर दे सकते हैं। चलिए, आज का सबसे फर्स्ट नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में जोते हुए खेत का साँच कहाँ से मिलता है? तो कहाँ से मिलता है? तो काली बंगा से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहते हैं जो काली बंगा जो है ना, ये है आपका घाघरा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, कहाँ है? तो राजस्थान में। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का बारे में कहाँ मिलेगा? तो राजस्थान में घाघरा नदी के किनारे। यहाँ से ये तो जोते हुए खेत तो मिले कालीबंगा से, इसके साथ साथ ईंट, चूड़ी, लकड़ी ये सब भी मिले थे। सेकंड है, अशोक द्वारा कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? अशोक के द्वारा कलिंग का युद्ध तो 261 ईस्वी पूर्व में है ना, 261 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है, मौर्य काल में चारागाह के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? कहता है मौर्य काल में। तो मौर्य काल में जो चारागाह का अध्यक्ष था उसे विविधता अध्यक्ष कहा जाता था। ठीक है। नेक्स्ट है, गुप्त काल में पुग किसे कहा जाता था? कहता है गुप्त काल में पुग है ना किसे कहा जाता था? तो किसे कहते? तो न्यायालय को। किसे? न्यायालय को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 5 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना हर्षवर्धन से संबंधित नहीं है? तो हर्षवर्धन से नागानंद भी है, प्रियदर्शिका भी है, रत्नावली भी है। तो ये तीनों जो हर्षवर्धन से संबंधित है। जो डी नंबर है काव्य दर्शन, ये हर्षवर्धन से संबंधित नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है, मंदसौर अभिलेख का संबंध किस शासक से है? कहता है जो मंदसौर अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो ये था यशोवर्मन से। ठीक है, किससे संबंधित है? तो यशोवर्मन से है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है, मोहम्मद गोरी को भारत में पहली बार किसने पराजित किया था? कह रहा मोहम्मद गोरी को भारत में सबसे पहले या किसने पराजित किया था? तो किसने किया था? तो भीम द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, ऐसे इसमें ध्यान दीजिएगा। चलिए 8 नंबर है, दिल्ली सल्तनत में विद्रोहियों के प्रति दुर्बल नीति किस शासक ने अपनाई थी? कह रहा दिल्ली सल्तनत में विद्रोहियों के प्रति दुर्बल नीति किस शासक ने अपनाई थी? तो किसने? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा का आरंभ किया था? तो किसने किया था? तो अलादीन खिलजी ने। ठीक, अलादीन खिलजी ने किया था। नेक्स्ट है, अद्वैतवाद मत का प्रतिपादक कौन थे? अद्वैतवाद का तो कौन थे? तो शंकराचार्य। ठीक है, अद्वैतवाद का, एक मिनट, अद्वैतवाद का तो शंकराचार्य थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने न्याय की प्रसिद्ध जंजीर लगवाई थी? कारण निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने न्याय की प्रसिद्ध जंजीर लगवाई थी? तो किसने लगवाई थी? तो जहांगीर ने। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने दारा सिकोह को लघु अकबर कहा था? कह रहा है किसने दारा सिकोह को लघु अकबर कहा था? तो किसने कहा था? तो लेन पुल ने। दारा सिकोह को लघु अकबर किसने कहा? तो लेन पुल ने कहा था। नेक्स्ट है, किस सिख गुरु ने सिखों को एक सैनिक संप्रदाय के रूप में परिवर्तित किया था? कहता है किस सिख गुरु ने
सिखों को एक सैनिक संप्रदाय के रूप में परिवर्तित किया था। तो किसने किया था? तो गुरु हरगोविंद सिंह ने, है ना, गुरु हरगोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 14 नंबर प्रश्न। विजयनगर के किस शासक के काल में अब्दुल रजाक ने विजयनगर की यात्रा की थी? कह रहा है विजय नगर की यात्रा की थी, है ना। तो कौन था? तो इसमें हो जाएगा देवराय द्वितीय। ठीक है, देवराय द्वितीय ने किया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 15 है, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसमें युद्ध हुआ था जो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच, है ना। वांडीवास का युद्ध तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। नेक्स्ट है, अहमद शाह अब्दाली के भारत पर प्रथम आक्रमण के समय मुगल बादशाह कौन था? अहमद शाह अब्दाली की भारत पर प्रथम आक्रमण के समय मुगल बादशाह कौन था? तो कौन था? मोहम्मद शाह था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, फौजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 का विद्रोह, है ना, कहाँ? तो फौजाबाद में। तो फौजाबाद में कौन किया था? तो अहमद उल्ला ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अहमद उल्ला ने किया था। 19 नंबर प्रश्न है, किस इतिहासकार ने बंगाल की 1765 ईस्वी से लेकर 1772 ईस्वी के मध्य कालखंड को डाकू राज्य की संज्ञा दी थी? तो किसने दिया था? तो के.एम. पनकर ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 20 है, इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो किसने लिखे थे? तो रमेश चंद्र दत्त ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, किस अधिनियम के माध्यम से भर्तियों की शिक्षा पर 1 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया था? तो 1813 के अधिनियम में, है ना, 1813। नेक्स्ट है, आत्मीय सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो आत्मीय सभा का गठन है जो राजा राम मोहन राय के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? तो सर सैयद अहमद खान। कौन? सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, पागलपंथी विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? कह रहा पागलपंथी विद्रोह, है ना, किसके नेतृत्व में हुआ था? तो किसके नेतृत्व में? कमर शाह के नेतृत्व में। ये कब हुआ था? तो 1813 से 1831 ईस्वी के बीच में, है ना। नेक्स्ट है, सन 1881 ईस्वी का प्रथम कारखाना अधिनियम किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? तो 1881 के समय में, है ना। तो बोल रहा है तो लॉर्ड रिपन था उस समय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किस रचना का प्रकाशन किया था? कह रहा दक्षिण अफ्रीका प्रवास के समय, है ना। तो कौन सा रचना उनका था? तो इंडियन ओपिनियन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल द्वारा सर्वप्रथम प्रेस पर सेंसरशिप लागू किया गया था? कह रहा किस गवर्नर जनरल द्वारा सर्वप्रथम प्रेस पर सेंसरशिप लागू किया गया था? तो किसके समय? तो लॉर्ड ब्लेजली, है ना। लॉर्ड ब्लेजली के समय प्रेस पर सेंसरशिप लागू किया गया था। नेक्स्ट है, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो कब? तो 1908 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 29 है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था? कहाँ? तो दिल्ली की बात कर रहा है, तो दिल्ली में था सैयद हैदर रजा, है ना, सैयद हैदर
राजा ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किए थे। नेक्स्ट है, किस उदारवादी नेता को द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो किन्हें? दादा भाई नौरोजी को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई थी? तो सबसे बाद में कर रहा ना, तो सबसे पहला ये मान लीजिए असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में। फिर आपका स्वराज पार्टी का गठन, तो स्वराज पार्टी का गठन 1923 में। फिर है खेड़ा सत्याग्रह, तो खेड़ा सत्याग्रह आपका 1918 में। चंपारण सत्याग्रह तो 1917 में। तो बात करा सबसे बाद में घटित हुआ था, तो क्या हुआ था? स्वराज पार्टी का गठन कब? 1923 में हुआ था। और असहयोग आंदोलन 1920 में, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में और चंपारण सत्याग्रह 1917 में। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्न में से किसने अपनी सर की उपाधि त्याग दी थी? तो किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन था? तो प्रथम क्या था? असहयोग आंदोलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? कह रहा किसके सुझाव पर? तो लॉर्ड इरविन के सुझाव पर, है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 35 नंबर है, द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? तो 1939 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कारण निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं, लॉर्ड रिपन ये नहीं था, ये एक मिनट, एक इसका हो जाएगा, हाँ, लॉर्ड रिपन केमिकल अवार्ड 1932। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका। ठीक है। नेक्स्ट है, झंडा गीत निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? कौन सा गीत? झंडा गीत। किसके द्वारा? श्यामलाल प्रसाद के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है 38 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कोविड-19 वैक्सीन डीएनए आधारित वैक्सीन है? तो इसका क्या हो जाएगा? जाइकोव डी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो डीएनए आधारित वैक्सीन है तो जाइकोव डी है। 39 नंबर प्रश्न है, कौन सा संगठन ऑपरेशन ग्रीन को कार्यान्वित करता है? तो कौन करता है? तो नेफ्ड, है ना, NAFED। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 40 से आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है? तो आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस आयु के बच्चों में शिक्षा को प्रोत्साहित करना है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चे, आयु के बच्चे को। नेक्स्ट है, वह उद्योग जो खनिजों का उपयोग कच्चे माल के तौर पर करते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वह उद्योग जो खनिजों का कच्चे माल के तौर पर उपयोग करते हैं वो तो खनिज आधारित उद्योग कहलाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 43 निम्नलिखित कंद फसलों में से किसे गरीब का मित्र कहा गया है? तो किसे? तो आलू का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 44 नंबर प्रश्न, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क का स्थापना कब हुआ था? तो सार्क का स्थापना कब हुआ था? तो
1985 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इसमें भी कौन कौन से सदस्य हैं, तो सार्क में हो जाएगा आपका भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। ठीक है, इसके क्या हैं, सदस्य हैं। और सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो काठमांडू में है। ठीक है, कहाँ, सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सही सुमेलित, मैक मोहन रेखा भारत और चीन के बीच, ठीक है, मेन रहीम रेखा रूस और फिनलैंड, हिडेनबर्ग रेखा जर्मन और पोलैंड। तो मैग्नीनॉट रेखा फ्रांस और स्पेन के बीच में, ये डी गलत है। ठीक है, मैग्नेट रेखा है तो जर्मनी और फ्रांस के बीच में। ठीक है, फ्रांस तो ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। चलिए नेक्स्ट 47 नंबर, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है। तो कितना, तो 21 द्वीप का। नेक्स्ट है, दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका का नाम क्या है। तो कह रहा दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका का नाम क्या है। तो AMF हाइड्रा। क्या AMF हाइड्रा है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपनी 2012 वर्ष पुराने उपग्रह मेगा ट्रॉपिक्स को किस महासागर में गिराया। तो कहाँ गिराया, तो प्रशांत महासागर में गिराया गया है। 51 नंबर प्रश्न है, सितविनी रबुका किस देश के नए प्रधानमंत्री बने थे। किस देश का, तो फिजी का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 के विजेता कौन है। तो नोवाक जोकोविच। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने कृत्रिम हृदय तैयार करने में सफलता हासिल की है। तो कौन क्या है, तो IIT कानपुर ने। ठीक है, जो कृत्रिम हृदय तैयार करने में सफलता हासिल कौन किया है, तो IIT कानपुर ने। नेक्स्ट है, किस वर्ष तक भारत ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। किस वर्ष तक भारत ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करने का लक्ष्य किया है, तो 2047। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 55 नंबर क्वेश्चन, कि मृदु उत्तक एक प्रकार का है। क्या मृदु उत्तक एक प्रकार का क्या है, तो सरल उत्तक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 56 नंबर प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है, कवक में क्लोरोफिल का अभाव होता है। दूसरा, मशरूम ब्रायोफाइट के अंतर्गत है। शैवाल संभनीय पौधा है। थैलोफाइट वर्ग के पौधे का शरीर जड़, तना, पत्तियों में विभेदित नहीं रहता। तो इसमें कौन निम्न कथनों पर विचार करना है ना। तो कवक में क्लोरोफिल का अभाव होता है, ये भी सही ही है। नेक्स्ट है, ये थैलोफाइट वर्ग के पौधों में शरीर जड़, तना एवं पत्तियों में विभेदित नहीं होते, ये भी सही। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 और 4। ठीक है, नेक्स्ट है, संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग है। तो संक्रमित पेयजल से तो हेपेटाइटिस। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, दुधारू पशुओं का रोग एंथ्रेक्स होता है। तो एंथ्रेक्स किससे होता है, तो बैक्टीरिया से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, रसांकुर पाया जाता है। अगर रसांकुर पाया जाता है तो कहाँ, तो छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है। अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है, तो किस भाग में, तो कोशिका द्रव में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 61 है, जब फाइब्रोनोजिन प्लाज्मा से अलग हो जाता है तो फाइब्रोनोजिन रहित प्लाज्मा को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, उसे सीरम कहते हैं। जब
फाइब्रोनोजीन प्लाज्मा से अलग हो जाता है तो जो शेष प्लाज्मा बचता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? सीरम कहते हैं। 62 है, एस्ट्रोजोन स्रावित होता है। क्या एस्ट्रोजोन स्रावित होता है? तो कहाँ होता है? तो अंडाशय द्वारा होता है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोग से बनता है। तो क्या बनता है? तो जाइगोट बनता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 64 है, मूल भौतिक राशियों की संख्या है। तो मूल भौतिक राशियाँ कितने? तो 7 हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन असत्य है? निम्नलिखित में कौन असत्य है? दूरी में केवल परिणाम होता है, गलत। नेक्स्ट है, विस्थापन अदिश राशि, ये भी गलत। विस्थापन की दर को त्वरण कहते हैं, ये भी गलत। इसमें से उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है, यदि किसी वस्तु में बल लगाने से उसमें कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होता है तो वह बल कहलाता है। तो वह कौन बल कहलाएगा? तो संतुलित बल कहलाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 67 है, यदि कोई वस्तु किसी द्रव में डूब जाती है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा? तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा? तो ऑप्शन वस्तु का भार उत्प्लावक बल से अधिक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन की घटना तब संभव होती है जब प्रकाश जाता है। तो कहाँ? तो सघन से विरल के माध्यम में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सघन से विरल माध्यम में जाता है तब। 69 है, श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वर्ण या फिर जो रंग सबसे कम विचलित होता है वह है। तो कौन हो जाएगा? लाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है, चालक की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो प्रतिरोध भी क्या होगा? बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 71 है, वाइल्स तथा चार्ल्स के नियम को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? वाइल्स तथा चार्ल्स के नियम को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? तो इसे बोलते हैं गैस समीकरण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें लिखते हैं पी वी बराबर स्मॉल एन आर टी, है ना, पी वी बराबर एन आर टी। 72 है, समुद्र के जल से नमक को किस विधि द्वारा निकाला जाता है? तो बाष्पीकरण विधि से। नेक्स्ट है, एक्वा रेजिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल का अनुपात होता है। तो कितना होता है? 1:3 होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्युत का सुचालक अधातु है। तो ग्रेफाइट, है ना, धातु में सुचालक कौन है? तो ग्रेफाइट है। एक द्रव धातु है। एक द्रव धातु कौन है? तो सॉरी एक द्रव अधातु, अधातु में ब्रोमीन और धातु रहेगा तो पारा। तीसरा ऑप्शन नंबर सी सही है। पीच ब्लेंड निम्न में से किस धातु का अयस्क है? तो किसका है? यूरेनियम का। रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था? तो रेडियो सक्रियता का खोज हेनरी बेकेरल ने किया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से ग्रहित किया गया है? तो 68 का हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से, ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो किसके द्वारा? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राज्यपाल की शपथ दिलाया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो कह रहा है संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो किसके द्वारा? तो एक मिनट,
तो 73वां संशोधन द्वारा, है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है? तो किसको प्रस्तुत करनी है? तो राष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई है? तो किसमें? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, डैश डैश का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले और उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पूर्ण विचार करेगा। तो किस में करेगा? तो अपीलीय क्षेत्राधिकार को, मतलब उस पर पूर्ण विचार किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अंतिम व्यवस्थापक है। भारतीय संविधान का अंतिम व्यवस्थापक है तो सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी कारक किसके स्वामित्व और नियंत्रण में रहते हैं? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी कारक किसके स्वामित्व और नियंत्रण में रहते हैं? तो किसमें? तो राज्य के रहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 86 है, महान लोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ है? तो किससे? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना से। ठीक है, नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या किस राज्य में है? तो 2011 जनगणना के अनुसार तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या हिमाचल प्रदेश, है ना। ठीक है, तीन में से कोई नहीं हो जाएगा, लेकिन सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। कितना? तो 90%। ठीक है, 88 है, बिहार बजट 23-24 के अनुसार बिहार का विकास दर कितना रहने का अनुमान है? तो 15.24%। ठीक है, 23-24 में बिहार का विकास दर कितना? तो 15.24% रहने का अनुमान है। नेक्स्ट है, प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक चावल का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो किस राज्य में? तो पंजाब में होता है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि सबसे अधिक चावल का उत्पादन कहाँ? तो पंजाब में होता है। नेक्स्ट है, अगर ऐसे बोल दे चावल भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन, तो पश्चिम बंगाल होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, और इसमें एक देखिए, इसमें तीन चीज़, चावल के बारे में तीन चीज़ ध्यान दीजिए। प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से पंजाब हो जाएगा, और भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है, और फिर एक है क्षेत्र के आधार पर, तो क्षेत्र के आधार पर सबसे ज़्यादा तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार सबसे ज़्यादा कहाँ? तो पंजाब होगा, प्रति हेक्टेयर तो पंजाब होगा। नेक्स्ट है 90 नंबर प्रश्न, सूची 1 और सूची 2 को साथ मिलाइए। एक तरफ आपका राष्ट्रीय उद्यान है और एक तरफ राज्य है। तो जिम कॉर्बेट कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। ठीक है, ए का 3 हो जाएगा। बांधवगढ़ कहाँ है? तो मध्य प्रदेश। कहाँ? मध्य प्रदेश, इसका 4 हो जाएगा। दम्फा आपका मिजोरम में, दम्फा कहाँ? मिजोरम, इसका 2। और रणथंभौर जो शेष बचा वो राजस्थान 1। इसमें देखिए 3, 4, 2, 1 कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। ध्यान दें, ये जितने भी हम लोग पढ़े ना, ये चारों जो है वो इसमें सबसे ज़्यादा तो बाघ रिजर्व फॉरेस्ट है ना, टाइगर रिजर्व है ये सब चारों। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक वर्षा निम्न में से किन क्षेत्रों में होती है? कह रहा भारत में सर्वाधिक वर्षा निम्न में से किस क्षेत्रों में होती है? तो किस क्षेत्र में होता है? तो हो जाएगा आपका पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय। ऐसे भी जानते हैं मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है ना, तो इसमें तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय। नेक्स्ट 92 नंबर प्रश्न, रिंग ऑफ फायर से अभिप्राय है। कह रहा रिंग ऑफ फायर से क्या अभिप्राय है? तो इसमें
ये जो रिंग्स ऑफ फायर है ना, वो प्रशांत महासागर में भूकंप एवं ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर सी है। भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? तो भूमध्य रेखा तो 13 देशों से होकर गुजरती है, ठीक है। और इसमें से कौन कौन से देश हैं अप्रॉक्स ध्यान दीजिएगा, तो 13 देश हो जाएगा आपका इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, गैबोन, कांगो गणराज्य है ना, युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबती, साओ टोम और प्रिंसिपी, ठीक है। ये 13 देश है जहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है, ठीक है। 94 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित जल धाराओं में से कौन सी ठंडी जल धारा है? तो ठंडी जल धारा है तो इसमें हो जाएगा आपका फॉकलैंड जल धारा ठंडी है, लैब्राडोर भी ठंडी है, वेनेजुएला भी ठंडी है। तो इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 95 नंबर, निम्न में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है? तो कौन हो जाएगा? इराक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए कुल ऐसा 5 देश है जो कैस्पियन सागर से मिलती है। इसमें रूस, अजरबैजान, काजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान शामिल है, ठीक है। टोटल 5 देश है जो कैस्पियन सागर से सीमा बनाती है। कौन कौन है वो? रूस, अजरबैजान, काजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस जिला की सीमा रेखा की लंबाई पश्चिम बंगाल से सबसे कम स्पर्श करती है? तो कौन हो जाएगा? वो हमारा पूर्णिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक पैराइट पाए जाते हैं? तो सबसे ज़्यादा पैराइट तो बिहार में पाया जाता है, लगभग बोले तो 95% पूरे भारत का। 98 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में है? तो सबसे सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है? तो गोपालगंज में। कितना? 876/1000, ठीक है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात तो 876 कहाँ? गोपालगंज में। एक मिनट, ये गलत हो गया, सबसे सर्वाधिक है ना, तो आपका गोपालगंज का सर्वाधिक है, तो सर्वाधिक में हो जाएगा आपका 1021, ठीक है। और सबसे कम है तो मुंगेर में आपका 876 है, ठीक है। सबसे अधिक लिंगानुपात तो गोपालगंज में और सबसे कम है तो मुंगेर में 876 है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है, ऑप्शन नंबर 1। शून्य रेखा कहलाती है, तो शून्य रेखा क्या कहलाता है? त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की रेखा, ठीक है। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की रेखा को क्या कहते हैं? शून्य रेखा कहते हैं। चलिए, ये हमारा आज का 100 प्रश्न था, जिसमें जीके और जीएस शामिल थे और बाकी नीचे मैथ है, तो मैथ आप लोग हल कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेट के साथ। तो ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही सेट आपके लिए आती रहेगी, ठीक है। ये सेट था यूटेरिया का, सेट नंबर 3 था, और बाकी हम लोग इसी तरह से देखते रहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।